Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are healthy. In our previous class, I have completed exercise number 8. And in this class, I am going to start exercise number 9. And this exercise is related to number names in international system. I have already explained number name in international system and how to write the numeral form in international system. यानी आपको नंबर नेम और न्यूमरल फॉर्म दोनों मैंने फर्स्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट इन दिस क्लास आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगी कि इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू किस अकॉर्डिंग चलती है. दोनों में यानी इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम 10,000 तक दोनों में सेम होता है. यानी इसमें भी वंस, यहाँ पे मैं इंटरनेशनल सिस्टम का बता रही हूँ. वंस, टेंस, 100, 1,000, 1,000, 1,000 के बाद 10,000. डिफरेंस यहाँ पे आता है. इसके बाद 10,000 के बाद इसमें इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख आ जाता है, बट इसमें 100,000 तक डिजिट कंटिन्यू रहते हैं. 1000 की 3 प्लेस वैल्यू 1, 10, 100 एंड देन इसके बाद आता है 1 मिलियन एंड देन 10 मिलियन, 10 millions and then 100. So यहाँ पे हर चीज क्या है 3 टाइम्स. मिलियंस की जो प्लेस वैल्यू 3 टाइम्स रिपीटेड है, 1000 की प्लेस वैल्यू 3 टाइम्स. इस तरीके से ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू होती है. सो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 1. Write the number name in international system. Write the number name in international system. International system. ठीक है. Okay, and this question is question number A. 27458, 27458, and then question B 696, 886, and then D क्वेश्चन. जो मैं आप बाकी क्वेश्चन अपने आप करोगे, ठीक है. मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगी इससे रिलेटेड. If you have any problem, you can ask. So let's start number name. So first of all, I am writing place value of the digit. Ones, tens, 100, 1,000 and then 10,000 and then put the comma. इसमें कितने 3 का पेयर बनकर फिर कॉमा लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो 3 डिजिट है नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी, लीव इट. And what is this? This is number 27. क्या नंबर है ये 27. So यहाँ first of all spelling of 27 and place value is, दोनों की place value क्या है 1000. 27,000. ठीक है. Then 458. 458. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है एकदम. अगर इंडियन सिस्टम में भी नंबर लिखना होता है इसका, तो ये इंडियन सिस्टम में भी एज इट इज. ठीक है इस क्वेश्चन का. देन क्वेश्चन बी. वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000 एंड 10,000 के बाद क्या आता है 100,000. ठीक है. 1 लाख मत करना, 3 का पेयर. ओके. एंड दोनों तीनों की क्या प्लेस वैल्यू है 1000. तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है. 696 को हम कैसे रीड करेंगे, 600 ऐसे रीड करते हैं. 690, 600
नंबर क्या है, ये नंबर क्या है 8, सो 8 लिखेंगे एंड उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू मिलियन, तो 8 मिलियन। ओके, देन 783, कैसे रीड करेंगे इसको, 700 ऐसे तो रीड करते हैं 3 नंबर्स को, 783। अब आप बताओ इन तीनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों की प्लेस वैल्यू 1000 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 1000 एंड देन 445, 445, ओके। Okay students, then take one more example, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन जी, ओके, 43, 28 and then 798. So first of all, write down the place value of the digit, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and then 1 million, ठीक है, and then put the comma, 3 number and then 3 numbers. इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे पुट होता है, 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है, यानी बिफोर। And then let's start 4, this is number 4, कॉमा जहां पर आ गया तो आपको वही नंबर देखना है, कॉमा से पहले का क्या नंबर है, सिर्फ 4 ही है ना, तो आप बस उसी को देखो, इसलिए मैंने कॉमा आपको लगवाया है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 मिलियन, 4 मिलियन एंड देन 4 मिलियन, देन हाउ मेनी नंबर्स बिफोर द कॉमा, कितने नंबर्स हैं, ओनली 3 to 8, so 328, 328 and what is the place value of all the 3 number, तीनों नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, 10,000, 100,000, लेकिन है तो क्या है, 1000 है ना प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1000, ठीक है। देन 798, 7, और अब क्योंकि लास्ट 3 नंबर है इसलिए हम 798 बस इतना ही लिखेंगे, और कुछ इनके साथ 1000, 100 कुछ नहीं है, 798, ओके, that's it. And then come to our next question, question number 2. So I will raise this question. Next question, question number 2, and question number 2 में क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में गिवन है, वर्ड फॉर्म मतलब नंबर नेम में गिवन है, उसको किस में करना है हमें, उसको किस में करना है, हमें करना है उसको न्यूमरल फॉर्म में, उसको कौन से फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल फॉर्म। देखने में न्यूमरल फॉर्म इजी लगती है बट फिर भी मिस्टेक बहुत ज्यादा, नंबर नेम में लिखने से ज्यादा भी न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल फॉर्म में क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक होती है, राइट द न्यूमरल इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये तो ठीक है। देन स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, फर्स्ट क्वेश्चन ए, 2 मिलियन
50,000, इसमें भी जब तक प्लेस वैल्यू कंटिन्यू आती है, मतलब 10,000 वाली, 100,000 वाली, कोई मिसिंग नहीं होती ना, तब तक तो क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं। बट जहाँ कुछ मेंशन नहीं है और आपने वहाँ पे जीरो नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाता है। एंड 4, सो इसलिए मैं स्टार्टिंग में तो नॉर्मल क्वेश्चन बता रही हूँ, देन इसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी। 3 million, 50,000, and 9. And next question E, 5,000, 468 and 68. Okay. So let's start the question. 2 million. So first of all, you will write place value of the digit. Ones, tens, 100, 1,000, 10,000, मिलियन तक है इसमें 1 मिलियन। ओके, तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 मिलियन। तो मिलियन के नीचे हमने 2 लिख दिया। 160,000, 160,000 का मतलब 1 भी आ रहा है, 60 और फिर 1000 है तो 160,000 ऐसे ही करेंगे, है ना। फिर 300, सॉरी यहाँ पे मैंने 100,000 नहीं लिखा, इसलिए ये 10,000, सॉरी यहाँ हो गया 100,000, यहाँ 10,000 एंड देन यहाँ पे 1,000 और यहाँ 100, 60,000 एंड 300 एंड 4 वंस वाली डिजिट में होगा, टेंस में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया। अब जहाँ पे देखो कोई डिजिट का मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने वहाँ 0 लगा दिया। अब जैसे इसमें है 3 मिलियन, इसमें भी वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो 3 मिलियन, 50,000 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? 50,000 को हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज 100,000 वाली डिजिट नहीं है ना, तो 100,000 में अबाउ 100 से 100 या 100 से अबाउ डिजिट को इंक्लूड करेंगे। जैसे 102, 109, 170 कुछ भी हो सकता है ना। देन 50,000 हो गया एंड 9 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, ठीक है। बाकी कहीं पे भी कोई भी डिजिट का नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। एक बार इनको रीड करके भी देखिए, वो 1 10 100,000, इससे क्या 3 मिलियन 50,000 9 ऐसे लिखा है, 50,000 एंड 9। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 10 100 1,000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। तो 5,400, तो यहाँ पे मिलियन का तो नहीं है, तो 5,400 का मतलब क्या है? यहाँ पे 5,468, 5,000 कहीं पे भी इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इसको भी लिख देंगे। 5,000 हो गया, 400 भी हो गया एंड 68 भी हो गया। बहुत छोटा सा था ये क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज रीराइट द नंबर बाय प्लेसिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। रीराइट का मतलब है कॉमा लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? क्वेश्चन थर्ड में आपको कॉमा लगाना है। जैसे क्वेश्चन ए है तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है आपको। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा पुट करते हैं? 3 के पेयर्स के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं? 3 के पेयर्स के अकॉर्डिंग। मींस 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3। अब आगे कोई भी डिजिट है तो हम छोड़ देंगे, बाकी 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं।
और इंडियन सिस्टम में कैसे बनता है, पीछे से 3 का पेयर एंड देन पुट द कॉमा एंड देन उसके बाद 2 2 का पेयर बनता है। इसमें सेम ही पेयर्स बनते हैं, 3 के पेयर्स बनते हैं। क्यों पेयर बनते हैं, क्योंकि बिकॉज 1 टाइम्स 100 तक तो दोनों सेम ही रहते हैं ना। इंडियन सिस्टम में भी 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है। देन इसके बाद इंडियन सिस्टम में 1000 10,000 होता है ना, तो 1000 प्लेस वैल्यू वाले तो सेम होता है, उसके बाद तो लैख आ जाता है, इसलिए दोनों का ही पेयर बनता है। और इसमें 1000 10,000 100,000 ये तीनों होते हैं 1000 के, इसलिए 3 के पेयर बनते हैं। फिर मिलियन के 3 के पेयर बनते हैं, बिकॉज ये भी क्या है, मिलियन के 3 टाइम्स होता है, और उसमें तो लाख होता है मिलियन की जगह, तो 1 लाख 10 लाख। फिर करोड़ आ जाता है, तो उसमें 2 नंबर्स तक ही सेम होता है इंडियन सिस्टम में, इसलिए 2 का पेयर बनता है 3 के बाद। ठीक है, बट इसमें यही होता है, इसमें 3 नंबर्स यहाँ तक सेम, देन उसके बाद 3 नंबर्स का सेम पेयर बनता है। क्वेश्चन 4, रीराइट द नंबर्स बाय रीअरेंजिंग कॉमास एज पर द इंडियन सिस्टम। कॉमा पुट करना बहुत ही इजी है वैसे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में जैसे ऑलरेडी पहले से करा हुआ है क्वेश्चन 4, इसमें इंडियन, अब आप ये नहीं देखना कि इसमें तो ऑलरेडी करा हुआ है, तो हमें क्या करना है, आपको इसको करेक्ट करके करना है कि इंडियन सिस्टम में किस अकॉर्डिंग पेयर, किस अकॉर्डिंग कॉमा पुट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 का पेयर है तो ठीक है, इसके बाद 1 2 3 अगेन 3 के पेयर से बिफोर यहाँ पे लगा है, तो ये रॉन्ग है। इंडियन सिस्टम में कैसे लगता है कॉमा, एक बार तुम्हें ये नंबर लिखते हैं उसके बाद बताते हो। इंडियन सिस्टम में 3 के पेयर्स, क्योंकि 1 टाइम्स 100 तक तो दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसमें भी इंडियन सिस्टम में भी 3 का पेयर बनेगा, उसके बाद 1000 10,000, और इसलिए यहाँ पे कॉमा आ जाता है। ठीक है, फिर वापस 2 का, यहाँ पे अगर कोई डिजिट होती मान लो तो यहाँ पे वापस कॉमा आ जाता है, लेकिन आगे कॉमा इस वजह से नहीं लगा रहे क्योंकि कोई डिजिट नहीं है, तो इंडियन सिस्टम में इस तरीके से लगेगा। ये 67,83,745 हो गया। ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी है, इसमें कॉमा इस तरीके से लगा हुआ है, इसमें भी 3 3 के पेयर्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी ऐसे करेंगे 5 8 4 से पहले डिजिट लिखोगे, देन 3 का पेयर, देन 2 का पेयर। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में क्वेश्चन 5 है, तो उसमें करेक्ट इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो दोनों क्वेश्चन में देखो क्या कहाँ चेंजेस आएगा। पहले तो नंबर्स लिखोगे एज इट इज 64 21 987 एंड देन 81 और 5 टाइम्स 0। अब कॉमा कैसे लगाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के पेयर्स बनते हैं, इसमें भी 3 का पेयर्स, इस तरीके से। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया क्यों 3 के पेयर्स बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो डिजिट आती है वो 3 टाइम्स तक 1000 1000 1000 3 टाइम्स से मिलियन, और उसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम 1 लाख 10 लाख, उसके बाद रिपीट नहीं होती है 1000 10,000। ठीक है, इसलिए उसमें 2 का पेयर बनता है, और यहाँ तक दोनों सेम रहते हैं 100 तक, इसलिए आप पीछे से तो 3 नंबर्स ही काउंट करते हैं इंडियन सिस्टम में भी। ओके, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज नंबर 9। लेंथी है थोड़ी सी, मतलब बट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको करनी है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबरिंग कंपलसरी है कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। कंपलसरी का मतलब वही है कि आपको जरूरी है कि ये अच्छे से आपको आने चाहिए, तो अगर आप प्लेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी आपके क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स।